अगर पिता की जमीन पे बेटे ने घर बना लिया तो उस घर का असली मालिक कौन होगा? वो बेटा होगा जिसने वो घर बनाया था, या वो पिता होगा जिसकी वो जमीन है? तो अगर आपके मन में भी ऐसा डाउट है तो आज ये डाउट आपका मैं क्लियर करने वाला हूं, वो भी कानूनी जानकारी के साथ में। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो जमीन है ना, जो पिताजी की है, वो खानदानी है या फिर वो कमाई हुई है। अगर वो जमीन खानदानी है तब उस घर का मालिक कोई और ही होगा, और अगर वो जमीन कमाई हुई है तब उस घर का मालिक कोई और बन जाएगा। दोनों के अलग अलग जवाब है। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता तो मैं थोड़ी सी बता भी देता हूं आपको। देखो, खानदानी जमीन हम किसको कहते हैं? अगर हमारे खानदान के किसी इंसान ने, मान के चलो कोई ये ए नाम का इंसान था, इसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या इसने कहीं से प्राप्त की, ठीक है, या इसको विल में मिली, गिफ्ट में मिली, और आगे फिर इसका कोई वारिस हुआ और वो प्रॉपर्टी लुढ़कते लुढ़कते उसके पास आ गई। आगे इसका भी कोई वारिस हुआ, वो लुढ़कते लुढ़कते इसके पास आ गई। आगे इसका भी कोई वारिस हुआ, वो लुढ़कते लुढ़कते इसके पास आ गई। तो जो चौथी पीढ़ी है ना, चौथी पीढ़ी ये कहेगी कि ये जो जमीन है ये हमारी खानदानी जमीन है भाई, ठीक है। अब मान के चलो वो जो चौथी पीढ़ी है वो बन गए पापा जी। अब वो जमीन आ गई पापा के नाम पे, और उस पापा के मान के चलते हैं 2 बच्चे, मान लो 3 बच्चे मान लेते हैं, 3 बच्चे हो गए। अब वैसे देखा जाए वारिस, जो वारिस बनेंगे इस जमीन के, वो 3 बनेंगे, ए बी सी, क्योंकि खानदानी जमीन है। खानदानी जमीन को जो पापा है जिनके नाम पे, वो बेच नहीं सकते हैं बिना उन लोगों की सहमति के जो जमीन के वारिस हैं, बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रावधान है। हाँ, लेकिन कुछ स्थिति में बेच सकते हैं, जैसे अगर वो हद से ज्यादा बीमार हो जाए अपने इलाज के लिए, या उनके ऊपर कोई लोन फोन ऐसा हो जाए, भाई लोन उतारने के लिए या तो आत्महत्या ऑप्शन है या जमीन बेचना ऑप्शन, तब ऐसी कंडीशन में जमीन उनकी बिना मर्जी के बेच सकते हैं जो उनके वारिस हैं, अदरवाइज जमीन नहीं बेच सकते खानदानी, ठीक है। अब पापा के मान के चलो 3 बेटे हो गए, लेकिन जमीन फिलहाल पापा के नाम पे है। अब ये जो सी था ये थोड़ा ज्यादा कमाने लग गया। इसने क्या किया, इसने इतनी जगह पे अपना मकान बना दिया, नया कच्चा, कोठी गाड़ दी। अब कोठी बना दी, लेकिन उसमें बी का हक भी था, वारिसाना हक से ज्यादा हक पे कोठी बना दी। अब इस घर का मालिक कौन होगा? प्रॉपर्टी खानदानी है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपने अपनी खानदानी जमीन पे कोई घर बनाया है या आपके बेटे ने घर बनाया है, तो उस जमीन का जो असली वारिस होगा ना, वो ना तो पापा होगा और ना वो सी होगा, कोई उस घर का वारिस नहीं है। अब उस घर के जो वारिस हैं वो ये तीनों डिसाइड करेंगे, तीनों लाइक जैसे अगर इस बंदे ने अपनी उस हिस्से में घर बनाया होता जो इसका हिस्सा बनता है, तब ये क्या बन सकता था, उसका मालिक बन सकता था, अगर इन तीनों की सहमति थी तो। और अगर इसने हद से ज्यादा जमीन पे घर बना लिया और बिना इन तीनों की सहमति से, तब ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग जिसका हिस्से में वो जमीन आ रही है वो उस हिस्से को तुड़वा सकता है जी, फुड़वा सकता है, यानी कि इस हिस्से पे इसका कोई हक नहीं है। और अगर पापा के दिल में आया कि भाई मैं तो अपना इलाज करवाना है विदेश में जाके, मैं तो जमीन बेच के खाऊंगा, तो पापा क्या कर सकता है, जमीन बेच के भी खा सकता है। तो वो बेटा तब तक उस जमीन का क्या है, मालिक नहीं बन पाएगा जब तक उसने अपने हिस्से में वो जमीन नहीं बनाई है और पापा को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो उस हिस्से पे घर बनाता है जो उसका है, लाइक मान के चलो उसने घर बना लिया इतने एरिया में, इतने एरिया में सी ने, जो उसके हिस्से में जगह आने वाली है, लेकिन तीनों की सहमति इसमें भी होनी चाहिए। मान के चलो ये अपनी मर्जी से इसने घर ऐसे बना लिया, कल को तीनों कहें कि हम ऐसे बंटवारा ना करके हम तो ऐसे बंटवारा करेंगे भाई साहब। अब बताओ, अब ये बीच वाला हिस्सा मान के चलो बी के नाम पे आ गया, ये सी के नाम पे आ गया, ये वाला आ गया। तो अगर खानदानी जमीन है, खानदानी जमीन में अगर कोई घर बना रहा है, कोई बेटा घर बना रहा है, ठीक है, तो और अगर आप ऐसे बेटे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऐसा घर बनाना चाहते हैं ना, पहले उस जमीन के जितने वारिस हैं उनसे सहमति ले लो कि यहाँ पे घर बनाने में उनको कोई आपत्ति है या नहीं है, क्योंकि खानदानी जमीन का बंटवारा बड़ा ही औखा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मकान फूटता है या हिस्से चेंज होते हैं, मान के चलो सी ने पहले यहाँ पे घर बना लिया, अब इनकी सलाह बदल गई, बोले हम तो ऐसे हिस्से करेंगे, अब सी का तो मकान फूटेगा, तब ये दोनों भाइयों से क्या ले सकता है, ये मुआवजा ले सकता है जी, यानी कि जो हिस्सेदार है उनसे मुआवजा ले सकता है अगर इनके हिस्से बदलते हैं तो, लेकिन उस घर का मालिक नहीं बन सकता है, मुआवजा ले सकता है। तो खानदानी जमीन पे अगर वो पापा के नाम पे जमीन है और बेटा अगर अपना घर बनाता है, तो उस घर का वो मालिक तब तक नहीं बन पाएगा जब तक उसके जो बाकी के वारिस हैं वो सहमति नहीं देते हैं। और अगर उनका ऐसे विभाजन अलग हो जाता है और उस बीच में अगर उसका मकान फूटता है,
वो भी तब जब उसने अपने हिस्से वाली जमीन पे अगर घर बना रखा है, मान के चलो उसका इतना हिस्सा आ रहा था, उसमें उसने इतने में ही घर बना रखा है, अब विभाजन हो गया ऐसे, तब इन दोनों को मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसने हद से ज्यादा जगह पे मकान बना रखा था और वो बी के हिस्से आ रहा है, तो इस जगह का उसको मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। तो इसने दूसरे की जगह पे, दूसरा वारिस जो है उसकी जगह पे जमीन बना लिया। तो सीधी सी सिंपल सी बात यह है, अगर खानदानी जमीन पे आप घर बना रहे हो तो उस जमीन के जितने वारिस हैं उनसे सहमति ले लो, तभी घर बनाना। और दूसरी कंडीशन ये, उतनी ही जमीन पे घर बनाना जितनी जमीन पे आपका हक बनता है, हक से ज्यादा मत बनाना। क्योंकि अगर हक बनता है तो कल को अगर मकान फूटने की नौबत आ जाएगी तो बाकी वारिसों को क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा जी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, खानदानी जमीन पे घर बना भी सकते हो। अब बात करता हूं कमाई हुई प्रॉपर्टी की। अगर कमाई हुई प्रॉपर्टी है, कमाई किसने, पापा जी ने कमाई हुई, और उस पर अगर बेटा घर बना ले तो फिर पापा क्या कर सकता है। मान के चलो ये कोई प्लॉट था, पापा ने खरीद लिया, अब बेटे ने सोचा कि बुड्ढे के मरने के बाद सारा मेरा ही तो है और अभी मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हैं तो एक कोठी छाप देता हूं। उसने एक कोठी छाप दी यहाँ पे। अब इस कोठी का असली मालिक कौन है, तो इस कोठी का असली मालिक पापा ही है। जिसकी लाट थी उसकी भैंस नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी उसकी कोठी। तो अब ये जो प्रॉपर्टी ये जो है ना, ये पापा के नाम पे है, तो ये घर जो है पापा के नाम पे हो जाएगा। पापा चाहेगा तो उसको बेदखल कर देगा, निकल यहाँ से। पापा चाहेगा तो पीला पंजा लगवा देगा, क्योंकि पापा की प्रॉपर्टी पे, अभी कमाई हुई प्रॉपर्टी पे बिना उसकी इजाजत के एक ईंट भी कोई नहीं रख सकता है। वो चाहेगा इसकी विल बना देगा, मेरे मरने के बाद फलाने की, पीला पंजा चलवा देगा, दान दे देगा, उसका दिल करे वो कर सकता है। तो अगर बेटा यहाँ पे अगर घर बनाता है तो बेटे का कोई हक नहीं बनेगा जी। यहाँ तो किसी से मुआवजा भी नहीं ले सकता है और ना यहाँ पे अपना हक बना सकता है। ठीक है, तो अगर कमाई हुई प्रॉपर्टी है उसमें बेटे का कोई, अगर घर बनाता है कमाई हुई प्रॉपर्टी, तो बेटा उसका मालिक नहीं बन पाएगा। लेकिन खानदानी में कब बन पाएगा, जब उसने अपने हिस्से वाले पे बनाया है तभी। लेकिन एक चीज और भी है, अगर कमाई हुई संपत्ति है और बेटा उस पर अपना घर बना लेता है, और घर बनाने के बाद अगर वो 12 साल से ज्यादा हो चुका है टाइम, 12 साल से ज्यादा, 12 साल से अपना रहन सहन कर रहा है, उसके बाद फिर पापा जी उसको नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अब 12 साल से उसने यहाँ पे घर बना के अपना रहन बसेरा बना रखा है। अब वो उस जगह पे कब्जा उसका हो चुका है बेटे का, और क्योंकि वो कमाई हुई संपत्ति थी, और कमाई हुई किसकी थी, पापा की थी। अगर पापा को आपत्ति करनी थी तो 12 साल का टाइम था पापा के पास में कि मेरे बेटे ने 12 साल पहले से कब्जा, 12 साल के बीच में कभी भी मुकदमा कोई भी सूट फाइल कर सकता था, नहीं किया। 12 साल के बाद अब नहीं कर सकता, अब बेटा उसका मालिक बन जाएगा। ठीक है, तो अगर पापा की संपत्ति पे कोई बेटा मकान बनाता है, और अगर आप ऐसे पापा हो या आप ऐसे बेटे हो, अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं, मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप घर बनाओ ना, आज के टाइम पे सबसे मुश्किल चीज़ होती है घर बनाना। इंसान अपने लाइफ में एक बार घर बना सके, एक नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि एक घर नॉर्मली 3 पीढ़ी तक चलता है। हमारे जो दादा परदादा ने जो घर बनाया था, दादा ने जो घर बनाया था, वो अब तक चल रहा है। अब वो फूटेगा, अब हम बनाएंगे, वो आगे 2 या 3 पीढ़ी तक घर चलेगा। तो मतलब घर बनाना एक पीढ़ी के बस की बात भी नहीं है, ऐसा मान सकते हैं पुराने डाटा को देखते हुए। अब तो आगे क्या पता ऐसा फ्यूचर आ जाए, कोई एआई का जमाना आ जाए कि कमाई हद से ज्यादा होने लग जाए, एक आदमी 5-5 घर भी बना लेता है। आज भी ऐसे हैं, खैर वो आंकड़ा कम है, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं तो एक जनरेशन एक घर नहीं बना सकती। तो अगर घर, सीधी सी बात है, घर बनाना बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आप ऐसा घर बना रहे हैं ना, तो उस प्रॉपर्टी को जहां पे आपका घर बन रहा है पहले अपने नाम करवा ले, तसल्ली बख्श। ठीक है, और कोशिश करें ना सरकार की जगह दबाएं, ना किसी पड़ोसी की जगह दबाएं, क्योंकि आज के टाइम पे सभी लोग शाने हो चुके हैं और कानूनी जानकारी फ्री में लोगों को मिलने लग गई है। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी अवेयरनेस लोगों के अंदर आने लग गई है। तो अगर एक ईंट भी जगह आपने किसी की दबा ली है ना, किसी पड़ोसी या सरकार की, तो वो लोग पूरी कोशिश करते हैं आपका पूरा घर खत्म हो जाए, पूरा घर जैसे भी आए और अपने पंजे से नीचे गिरा दे। तो ऐसा काम ना हो, जब भी घर बनाओ पहले उस जगह की पैमाइश अपने नाम पे करवा लें। ठीक है, और फिर उसके ऊपर अपना घर स्टार्ट करें, क्योंकि जमाना कुछ ऐसा आ गया है, पापा बेटों का नहीं है और बेटे पापा के नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, आज तो बेटे ने अपना घर बना लिया पापा की जमीन पे, अब मान के चलो भाई जब घर बनाया था बेटे की उम्र 30 साल थी, आज 45 साल हो गई। अब 45 साल के बाद बेटे के मन में कुछ और लालच आएगा, पापा को गेट आउट करने का मन है, अब जमीन पापा की, पापा को गेट आउट करने का मन है, तब ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है ना। तो अपने नाम जरूर करवा लें, तभी घर बनाएं, चाहे आप पापा हो या बेटा हो, यानी कि किसी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पता भी लग गया होगा कि
कि पापा की जमीन पे अगर बेटा घर बनाता है तो उसका असली मालिक कौन होगा। खानदानी जमीन में, फिर बता देता हूँ, खानदानी जमीन में घर बना रहे हो, उसी हिस्से पे घर बनाओ जो आपका, आप उसके वारिस हो। अगर आप उस हिस्से के वारिस हो वहां पे घर जरूर बनाओ, बना लो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर कल को वो हिस्सा बदला भी जाएगा तो आपको मुआवजा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन कमाई हुई संपत्ति में रिस्क नहीं। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो। और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। और किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर है या फिर कोई भी आपको कानूनी सलाह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर।